ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 11 जुलाई 2024। वरदान है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। हर मनुष्यात्मा यही चाहती है कि उनके कर्म में वो विजयी बने। विजयी माना जय प्राप्त करना है। जय प्राप्त करना है, इसका मतलब वहां कंपटीशन। कंपटीशन है, इसलिए तो जय प्राप्त कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ कंपटीशन किसके बीच में है? किसके ऊपर जय प्राप्त करें। दुनिया में आप देखते हैं जो चोरी का काम करते हैं, अनलॉफुल काम करते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए, सजा देने के लिए गवर्नमेंट पुलिस लोगों को, मिलिट्री लोगों को अथॉरिटी देते हैं। बाकी सभी जनरल पब्लिक है तो उनको अथॉरिटी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करना और जो गलती करते हैं उनको पकड़ कर लेकर आना, उनको सजा देना या उनको ठीक करना, तो वो अथॉरिटी वालों का काम रहता है। सभी लोगों को वो अधिकार नहीं रहता है। राइट। तो वैसे ही यहाँ हम ईश्वरीय अथॉरिटी के मेंबर्स हैं। हम भी सोल्जर्स। अब जानते हैं लौकिक में, दुनिया में आप देखेंगे तो ऐसे अथॉरिटी वाले स्पेशल ड्रेस को पहनते हैं। पुलिस वालों का ड्रेस, मिलिट्री वालों का ड्रेस देखते ही आपको पता चलता है कि सारे लोगों से ये थोड़ा अलग है। भले सामने 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, फिर भी उनको ये अधिकार रहता है कि हमको, गवर्नमेंट ने हमको अधिकार दिया है लाठी चार्ज करने का, बंदूक चलाने का, युद्ध करने का, किसी को शिक्षा देने का, न्याय देने का, जजमेंट देने का अधिकार है। तो ईश्वरीय अथॉरिटी वाले आज बाबा आपको भी वो अधिकार दे रहे हैं। याद रखिएगा, सभी लोगों को गवर्नमेंट वो अथॉरिटी नहीं देता है। उसके लिए सिलेक्शन होता है। वो जो जरूरत है उसके अनुसार कैंडिडेट एग्जाम पास करना पड़ता है। ट्रेनिंग के बाद ही वो अधिकार उनको ट्रांसफर किया जाता है। वैसे ही बाबा भी बच्चों को तुरंत अथॉरिटी नहीं देता है। भले ज्ञान सुनाने का बात हो, सेवा केंद्र पर भोग बनाने का बात हो, योग कराने का बात हो, जो भी है, सुप्रीम फादर इतना इजीली वो अथॉरिटी नहीं देता है। वो एबिलिटी होने के बाद ही उस सेवा के लिए बाबा निमित्त बनाता है। भले वो बाबा दिखता नहीं है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में, हर कार्य में बाबा ही जिम्मेदार रहता है। प्लानिंग उनका ही रहता है। तो देखिए वो अथॉरिटी वाले कितना अधिकार से रहते हैं। उनका वो मेडल, ड्रेस, जोश, नशा,
कैसा रहता है ना। वही लोग, उन्होंने वो कपड़ा उतार लिया, नॉर्मल कपड़ा पहन लिया, तो लोगों को पता नहीं चलता कि सोल्जर है, मिलिट्री वाले हैं, पुलिस है, नहीं, लोग डरते नहीं है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं आपके पास सत्यता का अथॉरिटी है, सत्य। तो उस सत्यता के अथॉरिटी को धारण करो। जैसे लौकिक में तन के लिए, देहधारियों को मेंटेन करने के लिए अथॉरिटी भी दिया गया है, और शरीर को पहनने के लिए ड्रेस दिया गया है। उसके द्वारा लोगों को पता चलता है कि इनको ये अधिकार मिला है। तो ऐसे ही भगवान निराकार आपको निराकार शक्तियां दी है, विशेषता दी है, धारणा दी है। जैसे भी हम थोड़े लोग जो बाबा के मिलन करके आते हैं, थोड़ा नियम फॉलो करते हैं, वही लोग बैच पहनते हैं ना, वही लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं ना। ये तो तन के लिए हो गया। लेकिन जब भी कर्म क्षेत्र के लिए आत्मा को प्रकृति के स्वस्थान से बाहर की दुनिया के तरफ सूक्ष्म रूप में सुबह बेड से उतरते ही, जागृत अवस्था में आते ही कर्म के लिए मन को बाहर भेजते हो, समय इस सत्यता के अथॉरिटी को सूक्ष्म रूप में धारणा करो। तो क्या होगा, जितना अधिकार आता रहेगा ना, तो सर्व को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो निर्भय हो जाएंगे। देखो, ऐसे मिलिट्री वाले आने से चोर, गलत काम करने वाले सभी भाग जाते हैं। वैसे ही आप अपने मन से ऐसे आते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये विकार को साथ में रखकर जिंदगी जीने वाले आत्माएं, ये भी आपसे दूर हो जाते हैं, आपके नजदीक में भी नहीं आते हैं। आपको देखकर उनको डर लगता है। ईश्वरी ज्ञान सुनाने का बात हो, अनुभवी मूर्त बनो, इतना अधिकार से जो भी करते हो, भले ज्ञान नहीं सुना हो तो उस ज्ञान स्वरूप में तो रहो। इतना कॉन्फिडेंस से ज्ञान, योग, धारणा से जो भी है कि हमने किया है, हमने पाया है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, किसका सुना हुआ सुनाया हुआ नहीं, अपने जिंदगी में आना चाहिए। तो निर्भय होकर क्या करो, वो धारणा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, तो आकर्षित होंगे। जैसे मिलिट्री वालों को हम देखते हैं, 2 बैज, 5 बैज, 3 स्टार, 5 स्टार्स, लोगों को कितना अट्रैक्ट करता है ना। कार में आते हैं, कार के ऊपर रेड लाइट लगेगा, ये तो बहुत अच्छा पोजीशन वाले हैं। उसके आगे पीछे सिक्योरिटी वाले होंगे, तो ये तो बहुत बड़े आदमी हैं। लोग आते हैं, डरते हैं। तो आपके साथ में कौन है, भगवान है ना। तो ऐसे निर्भयता से आगे बढ़ो। वेद शास्त्र कहने वाले भी कितना कॉन्फिडेंस से अपना ज्ञान सुनाते हैं, और आपके पास सत्यता का, अनुभव का शक्ति है। तो बाबा ने एक सुंदर बात कही, क्या कही, जब तक आप अपने जिंदगी में धारणा नहीं कर सकते हो, तब तक आपके द्वारा ये ज्ञान आकर्षित नहीं होता है। अपने जिंदगी में जो हर रोज मुरली सुनते हो, बाबा सुनाता है, वो विधि जो बाबा कहते हैं, वो मन से, सूक्ष्म इंद्रियों से धारणा करो, तभी लोग आपके पास आते हैं। देखो, कोई भी मिलिट्री वाला है, पुलिस है, उनके पास न्याय मिलेगा, सच्चाई मिलेगा, तभी तो लोग उनके पास जाएंगे ना। जाने के बाद उनको नहीं मिलता तो क्यों जाते हैं बताओ। आपके पास आने से उन बेचारों को शांति, सुख, शक्ति, सत्य, रास्ता मिलेगा, सुख मिलेगा, और
बीमारी का, अशांति का, विघ्न का, परिस्थितियों का कारण समझ में आएगा, आप निमित्त बनकर बाबा आपके द्वारा उसका समाधान भी देगा, तो आत्माएं आपके पास आएंगे ना। देखो, जहां गुड़ है वहां मक्खियां आते हैं, क्योंकि उनको चाहिए। जहां तीखापन है वहां क्यों आते हैं वो लोग, बताओ, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसी सत्यता की शक्ति को धारण करो। हाँ, सत्यता की शक्ति धारण माना ऐसा नहीं, हाँ बाबा ने कहा है ना, बहुत अच्छा वाइट नया कपड़े को लेकर आयरन लगा कर, बहुत अच्छा एक 50,000 रुपए लेकर गोल्डन बैज बनाकर, भले बनाओ, उससे भी ज्यादा मन बुद्धि में, आत्मा में धारणा करो। अब आत्माएं आपके पास आएंगी, समस्या के लेकर आएंगे समाधान के लिए। तो बाबा का रिप्रेजेंटेटिव होकर सत्यता की शक्ति से इस समस्या का समाधान करो। देखो, एक कारण है, जैसे गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करते हैं जज लोगों को, उनको पीछे कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है, आईपीसी सेक्शंस दिया जाता है, उसके आधार पर अथॉरिटी से वो क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं ना। तो सत्यता की शक्ति, आत्मिक शक्ति, परमात्मा की शक्ति द्वारा विश्व की सारी आत्माओं को समाधान देने वाले अधिकारी बनो और नशे में रहना, ऐसे योग्य सेवाधारी बनना। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसके लिए सत्यता को धारण करना पड़ेगा। उसी के लिए एक एग्जाम्पल है, आप बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एक बार महात्मा गांधी जी के पास एक माता आती है और कहती है कि मेरा बेटा बहुत शुगर खा रहा है, थोड़ा उनको कहिएगा शुगर नहीं खाना है। गांधी जी कहते हैं 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद बेटे को लेकर आते हैं। तब गांधी जी कहते, देखो बेटा, शुगर ज्यादा नहीं खाना है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वो बेटा बाहर जाता है। सुनने के बाद माता कहती है, क्या कहती है, यही बात आप 1 हफ्ते पहले कह सकते थे ना। तो गांधी जी कहते थे, कह रहे हैं, 1 हफ्ते पहले मैं ज्यादा शुगर खाता था, तो मैंने 1 हफ्ते से खाना बंद कर दिया, उसके बाद मैं अभी आपको बेटे, वो बच्चों को कह रहा हूँ। तो वही बात बाबा ने कही यहाँ, बच्चे सत्यता की शक्तियों को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना। हम कभी कभी है ना बहुत आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ड्रामा करते हैं। क्या है वो, जब बाबा के बच्चे ध्यान सुनाते, इतना शांत, इतना सहन, लोगों को दिखता है ये तो कितना शांत है। उसके बाद जब लौकिक दुनिया में आते हैं, वास्तविकता का अंदर का जो राक्षसी रावण बाहर आ जाता है। इट इज नॉट ए रियलिटी, है ना, दिखावे का नहीं। नो नो सॉरी, जब व्हाइट कपड़ा पहना है अंदर से भी व्हाइट रहो ना, क्लीन एंड क्लियर रहो ना। आप चोर को पकड़ते हो, आप ही चोर हो, तो क्या हालत है बताओ, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते पहले धारणा करो। बाबा का हर वर्ड कितना सुंदर रहता है। दूसरों को ज्ञान सुनाने के पहले, योग कराने के पहले, अपने जिंदगी में देखो कि आपने कितना धारणा की है, उसके आधार पर आप कितना पावरफुल बने हो, उसके कारण अपने पर्सनल लाइफ में आप कितने विजयी हो। आप दूसरों को भाषण करते हो शांति शांति, और घर में पत्नी और बच्चों के साथ झगड़ा करते हो, बाजू वाले देखते हैं ना, गांव वाले देखते हैं ना आपका जो लाइफ स्टाइल, क्या कहते हैं बताओ। ये तो शांति शांति करके गांव भर जाकर कहता है, लेकिन इनके घर में यह शांति है, इनके घर में ही शांति नहीं है, तो ये हमको कहां से शांति देगा, कहेगा कि नहीं कहेंगे। तो लोग आपका शांति सुनेंगे क्या। तो जो झगड़ा होता था, 1 महीने से ठंडा है घर, वो आकर पूछेंगे 1 महीने से आपके घर में कोई झगड़ा नहीं चल रहा है ना, कारण क्या है, वही आएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं धारणा करो, शक्तिशाली बनो, सत्यता की शक्ति को धारण करो, सत्य ज्ञान,
है ना, आत्मिक ज्ञान। सत्य बाप को धारण करो सदा, बाप का जो बात मानो, बाबा से श्रीमत ले लो। सत्य प्राप्ति क्या है? सत्य प्राप्ति शांति, प्यार, स्नेह, शक्ति, आशीर्वाद, दुआ, जिससे आत्मा खुश होती है, जीव कान आंख नहीं। नहीं, आत्मा खुश होती है मन बुद्धि संस्कार द्वारा। ओ प्राप्ति, सत्य याद, आत्मा बनकर निस्वार्थ भाव से, कोई नाम मान शान का इच्छा न रखते हुए, दिल से बाबा कहकर सत्य याद, सत्य गुण, दिखावे का गुण नहीं, सच्चाई, यस रियलिटी, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। बाबा से ये सत्य शक्तियां आती है, वो कभी भी डाउन नहीं होता है। जैसे मेडिसिन लिया, थोड़ा समय के बाद डाउन हो गया, भोजन खाया, थोड़ा समय के बाद डाउन हो गया, धन आज है कल नहीं रहेगा, शरीर आज स्वस्थ है कल बीमार पड़ जाएगा, है ना। ये सभी चीज है ना, कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। अपने बच्चे भी जिनको जन्म दिया था, जिनके साथ शादी किया था, हुएवर इट में भी कभी भी धोखा मिल सकता है। लेकिन आपने किया हुआ जो रूहानी कमाई है ना, वही आपको सदा साथ में रहेगा। तो ये सभी आपको प्राप्त है, और धारणा करो। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे, तो यह सत्यता का अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। लौकिक में देखो, हमको कंपनी वालों ने क्वार्टर्स दिया है, कार दिया है, ड्राइवर दिया और हमको क्वार्टर्स में है ना, 5 बेडरूम है ना। और साल में 2-3 बार हमको फॉरेन घूमने के लिए भी हमको सारा फैसिलिटी मिल जाता है। हमारे परिवार में किसी का भी तबीयत खराब होता है तो सारा खर्चा हमारे कंपनी वाले, बैंक वाले ही देख लेते हैं। हमारे बच्चों का भी एजुकेशन का सब जिम्मेदारी उन्होंने लिया है। तो कितना सभी वो आपको नशा रहता है, जितना हायर लेवल पोजीशन में जाएंगे तो। और भी हायर लेवल में जाएंगे तो एक बिल्डिंग में आपको इंडिपेंडेंट ऑफिस, कितना सर्वेंट्स, पीए, मैनेजर, सब कुछ हर बात के लिए असिस्टेंट्स रहते हैं। तो उनको ऑफिस में आते ही चलना फिरना देखना, नशा दिखाई देता है ना। तो आप में भी वो सत्यता का धारणा कर। मुझे बहुत दुख होता है भाई बहनों, क्या है जानते हो, कि जब ईश्वरीय सेवा करने के बाद साधन आता है ना, हम साधन की तरफ जाते हैं। नहीं नहीं, बाबा के घर में ना बहुत अच्छा सोफा चाहिए, सोफा के ऊपर बहुत अच्छा उसको डिजाइन वाला पिल्लो चाहिए, बहुत अच्छा डाइनिंग टेबल चाहिए। ये चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ कितना समय संकल्प यूज करते हैं, धन को यूज करते हैं। लेकिन देखो ब्रह्मा बाबा कितना सिंपल थे, दीवार था, सिर्फ चुना लगाया था बस। माउंट आबू में आज भी देखते हो ना आप, कितना सिंपलिसिटी है ना। ब्रह्मा बाबा के घर को देखो, बाकी मत देखना। तो इसीलिए स्थूल में जो जरूरत है वो कम करना। स्थूल का साधन का अनुभव तो बहुत सारे मनुष्य आत्माओं ने कर लिया है, अभी उनको सच्चे दिल का चाहिए, शो का नहीं। नो नो, दिल से किसी को रोटी दे दो ना, भले चावल और दूध दे दो, खुशी से खाएंगे। दिखावा के लिए 36 प्रकार का भोजन कर खिलाएंगे कि उनसे कुछ मिलता है करके, उसके बाद उनसे कुछ नहीं मिलता है तो उन आत्माओं को शाप देकर बेचते हैं। दिल से दे दो, तब देखो आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को आकर्षित करते हैं। सत्यता की अथॉरिटी, इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे, तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सभी जगह पर झूठ है, लेकिन विजयी इस सत्यता खंड जिन्होंने धारणा की है उनको ही होता है। तो शाम आने के बाद बहुत मस्ती से अंदर से खुश होकर आते हैं, भले धन नहीं मिला फिर भी मन से खुश होते हैं।
मैं भी जब सेवा माना कंपनी में काम करता था ना, काम करने के बाद शाम में निमित्त बहनें हमको सेवा करने के लिए भेजती थी कोई निमित्त सेंटर पर। 1 घंटा क्लास करने के बाद, समझ लो 1 घंटा क्लास किया, उसके बाद मैं पैदल चलकर आ रहा हूँ या 1 घंटा माना टू व्हीलर में आ रहा हूँ, मन कितना खुश हो जाता था कि बाबा आज आपने कितना अच्छा ज्ञान सुनाया, कितना सीक्रेट सुनाया, कितना स्थिति अच्छा था। तो वो सोचता ही आता था मैं, आज कंपनी में कितना बिजनेस हुआ, कितना कलेक्शन हुआ, कितना ऑर्डर मिला, वो याद नहीं रहता था। क्यों? वो इतना टेस्ट है। इसलिए वो सत्यता की शक्ति को जानो, पहचानो, धारण करो। तो ऐसे छूट खंड में भी वो सत्यता शक्ति वाले ही अंत समय में, माना उस दिन के एंड में, उस आवर के एंड में, उस मिनट के एंड में, हर कर्म के लास्ट में, वो कर्म के फल में उनको विजय का एहसास होता है। लेकिन हर जगह पर, हर स्टेप में, हर पहलू में, भले लौकिक हो, अलग, जहां भी हो, इस सत्यता की शक्ति को अप्लाई करो। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सदा खुश रहते हो, अब कोई डर नहीं रहता। जब हम प्राइवेट कंपनी में काम करते थे तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल में हमको बुलाते थे। एक्चुअली हम प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, तो हमको बुलाते थे, कहते थे कि आप ज्ञान सुनाओ, अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताओ। क्यों? सत्य था, है ना। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। वो ज्ञान सुनाने में क्या भय है? सच्चाई तो बता रहे हैं, सुनने वाले सुने या ना सुने, तो उनकी बातों में वो गट्स रहता, अधिकार रहता है, वो स्ट्रांगनेस पता चलता है, क्योंकि अनुभव है ना। सत्यता की शक्ति निर्भय रहेगा, माना जोर से बोलने का, बड़ा माइक लेने का, ऐसा नहीं। उनके वॉइस में ही और कॉन्फिडेंस, अधिकार भरा हुआ रहता है। इसीलिए बच्चे, वो अधिकार आपको आना है, विजयी बनना है, तो सत्यता के सारे शक्ति को अपने जिंदगी में हर सेकंड में उतारो, विजय का अनुभव करो। इसलिए बाबा ने कभी मुरली में कहा, बच्चे आगे बढ़ते बढ़ते किसी को ज्ञान मत सुनाना, नो। जो ज्ञान को अपने जिंदगी में उतारने के बाद अपने जिंदगी जो अनुभव है वो सुनाना, नहीं तो सिर्फ अनुभवी मूर्त बनना। हम क्या करते हैं, हमको भी ज्ञान आता है, अच्छा क्या ज्ञान है, देखो इनका ये कमेंट्री है, इनका ये क्लास है, शिवानी बहन ने ऐसे कहा, सूरज भाई ने ऐसे कहा, बाबा ने मुरली में ऐसे कहा, तो वो सभी उन्होंने कहा, आपका क्या। लोग आपका सुनना चाहते हैं, वो ज्ञान सुनने के बाद अपने जिंदगी में क्या किया आपने वो सुनाओ, अपना अनुभव का बातें सुनाओ। ये तो अनुभवी मूर्त बन जाओ, माना जो कर्मों का फल के साथ अनुभव के साथ कनेक्ट हो जाओ, बाबा उनको जो देना है देता है। जो उनको अनुभव करा रहा है उसमें थोड़ा सा परसेंटेज आपको अनुभव होना चाहिए। आप किसी को खीर खिला रहे हो तो थोड़ा तो गर्मीपन, थोड़ा तो स्मेल का एहसास तो आपको होना चाहिए ना, तो आपको अनुभव होना चाहिए, तो वो जरूरत है। स्लोगन, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। जो वायु है वो चार्ज किस आधार पर होता है? आपके रूम में कोई स्मेल है, वायु चार्ज होता है ना। और संकल्प, सोच, और आपका जो मोबाइल का वाइब्रेशंस, यहाँ से जो बात करते हैं जहां तक हो जाता है ना, बीच में का उससे वायु का माध्यम द्वारा ही जाता है ना। वायु में कितना कुछ भरा हुआ है ना। आज पानी कितना चीजों को पकड़ कर बैठे हैं। चाय पानी द्वारा बनता है, कॉफी पानी द्वारा बनता है, चांच पानी द्वारा बनता है, सांबार पानी द्वारा बनता है। तो ऐसी वायु ने कितना कुछ को पकड़ कर बैठा है ना। तो ऐसी उस वायुमंडल को परिवर्तन करना है तो पॉजिटिव सोचो, किसी को अच्छा सोचो, और शक्तिशाली वृत्ति। तो शक्तिशाली वृत्ति क्या है?
जैसे आप देखते हो एक घर में बहुत वैरायटी का खुशबू रहता है, उनके घर में वेजिटेबल हो सकता है, सांबार बनाया है, भोजन बनाया, वैरायटी रहता है। वायुमंडल चेंज करना है, आप जिस वायुमंडल करना चाहते हो वो पावरफुल रहना चाहिए। माना अपने घर में 10 15 25 अगरबत्ती जलाओ, पावरफुल, तब बाकी सारा वायुमंडल जाकर उस वायुमंडल में वो इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती का एक खुशबू क्या करेगा, काम करेगा। इसी जिसके घर में ज्यादा बाबा के बच्चे बनकर योग करते हैं तो वायुमंडल बनेगा। जिसे आप जानते हैं माउंट आबू में जाते हैं, भट्टी में जाते हैं, बाबा का मिलन के लिए जाते हैं, तो ज्यादा आत्माएं वहां इकट्ठे होने के कारण, सभी लोग बाबा के साथ कनेक्ट होने के कारण, शक्तिशाली वृत्ति रहने के कारण वहां वायुमंडल बनता है। और वहां भी जब योग कराते हैं सभी को सम्मान दिया जाता है, एक ही सम्मान में क्या करो, योग लगाओ। देते तो हैं, लेकिन कितना लोग सम्मान में सिद्ध होते हैं वो बात अलग है ना। जैसे कि यूनिफॉर्म देते स्कूल में सभी लोग व्हाइट, कितना सुंदर दिखता है ना। बाबा के घर में जाएंगे तो कितना कंफ्यूजन होता है, ये हमारा भाई नहीं, सभी लोग व्हाइट 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 व्हाइट, इतना कंफ्यूजन हो जाता है। देखते सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। तो शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए तो बहुत सारे लोग रहना चाहिए, स्ट्रेंथ। और आपका भी इतना पावर, जैसे वायुमंडल बनना है, देखो गर्म वायुमंडल बनना है तो पानी क्या होना पड़ता है, उबलना पड़ता है ना। वैसे ठंडी का वायुमंडल बनना है, वही पानी आइस बनना पड़ता है, तब भी तो शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। ऐसी आपका मन इतना पावरफुल हो, सिर्फ बाबा के साथ, बाबा की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होता है, तभी वायुमंडल परिवर्तन हो सकता है। ओके, हम शांति।